अररिया से ही चलकर हमारे संत श्रद्धे दीपक साहेब जी आप लोगों के बीच हैं। आइए इनके मुखारबिंद से हम लोग ज्ञान के अमृत वाणी को सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और आप लोग प्रसाद महाप्रसाद पाकर ही जाइएगा, बीच में नहीं जाइएगा। क्यों किसी तरह से मैं आपको इनवाइट नहीं कर सके, हमको क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन भोजन महाप्रसाद पाकर ही जाइएगा। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की, पूजनीय बहन शकुंतला साहिब की, सूरदास साहिब की। ये इनके ही कृपा से ये दोनों भगवान आप लोगों के बीच आया है। हम तो अभी बार 0-0 कर दिए थे कि भाई मेरे पास अभी 0-0 रहने दीजिए, तो सतप्रकाश साहब ने कहा 0-0 नहीं रहेगा, हम इसमें 1 डाल देंगे। 1 डाल दिया तो और हम और 0 डाल दिए, अनेक 0 हो गया। तो आइए बड़ी खुशी की बात, ये सतप्रकाश जी जब तक इनके शरीर में जान है तो मैं वचन तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस शरीर का कोई गारंटी वैल्यू नहीं है, लेकिन शरीर में रहेंगे तो तन मन धन से सतप्रकाश साहब का मैं सेवा, और आप लोगों को जहाँ तक होगा मैं सेवा सतगुरु की चरणों की धूल से आप लोगों का सेवा हम करेंगे और करते भी रहेंगे। बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार की। सदगुरु कबीर साहेब की, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, परम पूज्य गुरुदेव जी के कमल चरणों में कोटि कोटि बार शाही बंदगी एवं मंच पर उपस्थित पूजनीय मेरे माता जी के कमल चरणों में कोटि कोटि बार शाही बंदगी, परम पूज्य संत श्रद्धे सत्यनारायण साहब जी के कमल चरणों में कोटि कोटि बार शाही बंदगी, पूज्य संत सत्य प्रकाश साहेब जी के कमल चरणों में कोटि कोटि बार शाही बंदगी एवं मंच पे उपस्थित पवन साहेब जी के कमल चरणों में कोटि कोटि बार शाही बंदगी एवं आए हुए तमाम
श्रद्धालु संत श्रद्धे के कमल पावन चरणों में इस तुच्छ दास की ओर से कोटि कोटि बार शाही बंदगी, शाही बंदगी। सजनों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज सदगुरु कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यह बैजनाथपुर ग्रामवासी एक महाविशाल सदगुरु कबीर मत भंडारा का आयोजन रखा गया है, जिसमें इस भंडारा के माध्यम से हम लोग अररिया जिला से चलकर आप सभी का दर्शन करने आए हैं। और मैं पिछले महासम्मेलन में परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ में आप लोग के दर्शन करने आए थे, और इस बार भी इस भंडारा के माध्यम से सोचा कि आप लोग का दर्शन कर लेते हैं, और दर्शन करके मैं अपने आप को धन्य करूंगा। अभी आप पूजनीय माता जी से बहुत ही अमृत वाणी गहरे विचार से आप सुन रहे थे, और पूजनीय माता जी आप सबके बीच अमृत वाणी का बरसा बरसा है। सजनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि काल का जीव माने नहीं, लाख कहूं समझाए, मैं खींचू सतलोक को वो बांधे जमपुर जाए। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि काल का जीव वह आत्मा जो माया, अहंकार, काम, क्रोध और संसार के बंधनों में फंसी है, माने नहीं गुरु संत शास्त्र कोई समझा ले पर मन नहीं मानता। अभी अभी आप सबको कितने गहरे विचार से पूजनीय माता जी समझाए। साहब जी कहते हैं कि मैं खींचू सतलोक को, सच्चा गुरु, जो सच्चा गुरु होते हैं पूरी ताकत से आत्मा को सतलोक परम सत्य मोक्ष की ओर ले खींचता है, और वो बांधे जमपुर जाए। यानी सदगुरु अपने तरफ खींचते हैं, मगर काल के जीव अपनी तरफ खींचते हैं। प्रिय सजनों, फिर भी जीव अपने कर्मों और अशक्तियों की रस्सी से बंधकर जमलोक, जन्म मरण दुख की ओर चला जाता है। मोक्ष पास में है, गुरु सामने है, पर मन मानने को तैयार नहीं होता है। गुरु ऊपर उठा रहा है और जीव नीचे को खुद बांध रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठे गुरु अजगर बने, लख 84 माही, सब शिष्य चीटी बने, तन नोच नोच के खाई। जिनका अर्थ है कि झूठे गुरु अजगर बन जाते हैं, और जो शिष्य उनका अनुसरण करते हैं वे चीटियां बन जाते हैं। अंत में उन चीटी रूपी शिष्यों को अपने ही झूठे गुरु अजगर का शरीर नोच नोच कर खाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सही भक्ति मार्ग नहीं अपनाया था। यह दोहा ऐसे गुरुओं का निंदा करता है जो अपने शिष्यों को सही ज्ञान नहीं देता है। प्रिय सजनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि माया तजी तो क्या भया, माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले,
मान सबन को खाए। सजनों, कबीर साहब इस वाणी में अहंकार, मान की गहराई और उसके खतरों को समझा रहे हैं। पहली पंक्ति में कहते हैं कि माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने माया, धन, वस्तुएं, सांसारिक सुख छोड़ भी दिए तो इससे कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ। अगर उनके अंदर मान यानी अहंकार अभी भी बाकी है, उसके अंदर अहंकार आ गया कि मैंने यह सब छोड़ दिया है। बहुत से लोग घर बार छोड़कर साधु बन जाते हैं, सदा कपड़े पहनते हैं, जंगल या आश्रम में रहने लगते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि उन्होंने माया छोड़ दी, लेकिन यदि उनके मन में यह भावना आ जाए कि मैं बड़ा साधु हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, तो यह अहंकार ही ऐसे माया छोड़ने से भी वास्तविक लाभ नहीं मिलता है। तो यह अहंकार ही है, ऐसे माया छोड़ने का भी वास्तविक लाभ नहीं मिलता। दूसरी पंक्ति साहब कहते हैं कि मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि मान अहंकार इतना खतरनाक है कि उसके बड़े बड़े मुनियों और तपस्वियों को भी गिरा दिया। इतिहास और कथाओं में उदाहरण मिलते हैं। कहते हैं कि इसलिए हम सभी संत को अहंकार नहीं करना चाहिए। अभी अभी आप पूजनीय माता साहिबा से सुन रहे थे बकरी के बारे में। अगर मैं सच कहूं तो संतों के आने से बकरी ऑटोमेटिक हट जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव, जो आप लोग शायद जानते होंगे, पिछले सम्मेलन में आए थे, परम पूज्य महंत वर्तमान में अभी सदगुरु कबीर आश्रम मिर्जानगर वैशाली जिला से हैं, परम पूज्य गुरु अजय साहब जी। जब फर्स्ट बार हमारे तरफ गए थे तो 100% सभी के घरों में बकरियां थी। तो जो जब गए थे गुरुदेव जी, तो उनको जो रिसीव करने आए थे जब आधे रास्ते से, तो वो अपने घर ले गए, तो उनके घर में भी बकरियां थी। तो कैसे कैसे करके गुरुदेव जी जब आसन ग्रहण किए उनके निवास पर, तो उन लोग को पता था कि पूज्य गुरुदेव जी बकरियां से काफी चिढ़ते हैं, यानी बकरियां को देखना नहीं चाहते हैं। तो उसने क्या किया, सभी बकरी को एक घर में दरवाजा लगाकर बंद कर दिया, तो पता नहीं चला। तो पूज्य गुरुदेव जी जब उनका चरण पखारने के लिए जब आए, चरण जब उनके पखार रहे हैं, तब उधर से एक बकरी आवाज देती है, भैं की तरह अपनी आवाज देती है, बोलते भैं। तो पूज्य गुरुदेव जी कहते अरे ये आवाज कहां से आता है। तो चरण भी पखारने उनको नहीं दिए, बोले रुक जाइए आप। पूज्य गुरुदेव खड़े हो गए, वो अंदर गए और अंदर में आंगन सभी जगह घूरे फिरे और हर रूम में एक एक करके तलाशे हो, कहीं बकरी की आवाज कहां से आती है भाई। तो जब अंदर गए, एक दरवाजा लगा हुआ है, तो लगा हुआ उनमें लॉक लगा हुआ था, ताला, उन्हीं के अंदर बकरियां रखी थी। तो ताला को ऐसे देखते लगा हुआ है, तो साहब जी बुलाए,
ये घर में लॉक लगा हुआ है, खोलिए तो जरा देखें इसमें कितने सामान सब है, क्या घर है इसके अंदर। तो खोल के देखते हैं तो बहुत बकरियां एकदम अंदर पैखाना पेशाब करके एकदम पूरा एकदम कचरा फैला के रखी थी। काफी देर से रखे हुए थे वो अंदर में, पूज्य गुरुदेव जी के डर से। देखते पश्चात गुरुदेव जी वहां से निकल गए। एक आंगन, दूसरा आंगन, तीसरा आंगन ऐसे गए, जहां जहां उनको बकरियां दिखी कहीं भी नहीं रियासन दिए, जबकि वो पूरे दिन यानी 2 दिन के गाड़ी में सफर किए हुए थे, फिर भी कहीं ठहरे नहीं हो। तब तीसरा घर, वहां लगभग 2-4 घर पार करके गए, एक घर में बकरियां नहीं थी, मुर्शंद थे। तब वहां पे आसन दिए, वहां गए। पहला बार गए, वही करतूत देखते हुए लगभग 10% घर में बकरियां हट गया। फिर दूसरा बार आए, 10% हट गई। तीसरा बार आए, ऐसे ऐसे करके लगभग अभी 90% बकरियां हमारे गांव में पूज्य गुरुदेव जी के आने पे बकरियां हट गई। अब तक अभी मात्र 10% ही बकरियां किसी के घर में होंगे, और उसके घर में ऐसे वैष्णव भी ज्यादातर नहीं है, ऐसे 2-1 ऐसे हैं। तो कहते हैं कि बकरियां हटेगी नहीं। संत के आने से बकरियां ऑटोमेटिक हट जाते हैं, मगर ऐसे स्वभाव का संत होना चाहिए, लालची संत नहीं होना चाहिए कि बकरियां हैं उनके घर में तो जाएंगे, अरे दान दक्षिणा मिलता है, बंदी भेंट मिलता है, क्या मुझे दिक्कत है, जाते हैं, बकरियां हैं, अरे उनका कर्म है वो जाने। अगर ऐसे संत हो तो कभी बकरियां नहीं हटेगी आपके घर से, कभी गांव आपके सुधरेगी नहीं। उसी वक्त एक भजन, जब चौथे बार जब पूज्य गुरुदेव हमारे निज निवास पे आए, तब एक भजन गाए थे वहां पे हम। कहते हैं कि लोग कि संत गुरु को आने से कुछ सुधरता नहीं है। अब यहाँ पे भजन आप गौर से सुनिए कि संत गुरुजन को आने से कैसे नहीं सुधरता है। आइए आप सबके बीच एक भजन। परम पूज्य गुरु संत को परम पूज्य गुरु संत को चरण कमल सिरना करो बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ सिर नवा। जीवन जोवन राग मदान अब चल रहा न कोई, जो जन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, कोई न बोले चुप, ऐसी जगह बैठिए कोई न कहे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आइए एक भजन। मैं तो कोई कलाकार नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, जो आप सबके बीच एक शुद्ध बीच से मैं गा सकूं। अगर कोई भी इसमें त्रुटि हो तो एक बालक समझकर आप लोग क्षमा करेंगे मुझे। गुरुदेव जी के बताए हुए मार्ग पे चलता हूं और
पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार चलता हूँ। अभी जो भी हूँ मैं, जो थोड़ा टूटी फूटी गा लेता हूँ तो पूज्य गुरुदेव जी का ही देन है। उंगली पकड़ पकड़ के मुझे गाना गवा रहे थे और गवाया सिखाया। तो आइए आप सबके बीच एक पंक्ति में रखता हूं जो संत के आने से कितना प्रभाव पड़ता है समाज में। देखिए, आनंद भेले नगरी नगरी हो, आनंद भेले नगरी हो, सुधर गेले नगरी, आनंद भेले नगरी। आबि गेले साधु बाबा, आनंद भेले नगरी, आबि गेले साधु बाबा, आनंद भेले नगरी, आबि गेले साधु, आनंद भेले नगरी, सुधर गेले नगरी, आनंद भेले नगरी, आबि गेले साधु बाबा, गेले नगरी, आबि गेले साधु बाबा, आबि गेले साधु बाबा। भजन का भाव है, पहला अंतरा है। पहले सुधर गले अगना कर देहरी, वो अगना कर देहरी। पहले सुधर गले अगना कर देहरी, हो अगना कर देहरी। पहले सुधर गले अगना कर देहरी, पहले सुधर गले अगना घर देहरी, दूसरो सुधर गले हो, दूसरो सुधर गले खाली लोटा चुरही, आनंद भेले आबि गेले साधु बाबा, गेले नगरी, आबि गेले साधु बाबा, आबि गेले। कहते हैं कि पहले सुधर गेले अगना घर देहरी, हो अगना घर देहरी। साधु बाबा को आने से देखिए कितना प्रभाव पड़ा कि पहले सुधर गेले अगना घर देहरी और दूसरो सुधर गेले थाली लोटा चूल्हे। अब दूसरा अंतर है, साहब जी के दास के तरफ से क्या आवाज निकला? तेसेरो सुधर गेले हटी गेले बकरी, हो हटी गेले बकरी। तेसेरो सुधर गेले हटी गेले बकरी, हो हटी गेले बकरी। तेसेरो सुधर गेले हटी गेले बकरी, तेसेरो सुधर गेले हटी गेले बकरी। चौथो सुधर गेले हो, चौथो सुधर गेले छूटी गेले मछली, आनंद भेले आबि गेले साधु बाबा, आबि गेले आबि गेले। कितना अच्छा मधुर विचार रखे हैं। कहते हैं कि तीसरो सुधर गेले हटी गेले बकरी, हो हटी गेले बकरी। और चौथो सुधर गेले छूटी गेले मछली, हो छूटी गेले मछली। कहते हैं कि संत साधु को आने से प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए साधु के आने से कितना बड़ा समाज में प्रभाव पड़ा।
अगर संत गुरुजन, अगर पूज्य गुरुदेव अगर हमारे समाज में नहीं आते तो आज सभी अंधकार में फंसे रहते और इसी बकरी को लेके जाते और आते। तो आज कैसे बकरी नहीं हटे हैं। फिर साहब फिर कहते हैं अंतरा में, पाँच मसोधर गेले छुटी गेले मुर्गी हो हटी गेले मुर्गी। पाँच मसोधर गेले हटी गेले मुर्गी हो हटी गेले मुर्गी। पाँच मसोधर गेले हटी गेले मुर्गी। पाँच मसोधर गेले, पाँच मसोधर गेले हटी गेले मुर्गी। छठे मसोधर गेले हो, छठे मसोधर गेले अंडा गंदा सुगरी आनंद गेले। आबे गेले साधु बाबा गेले नगरी। आबे गेले साधु बाबा, आबे गेले साधु बाबा। हटी गेले मुर्गी हो हटी गेले मुर्गी। और छठ मास सुधर गेले अंडा गंदा सुगरी हो अंडा गंदा सुगरी। जितने गंदे विचार थे, जितने गंदा गंदा वस्तु पाल के रखे थे, पूज्य गुरुदेव जी के आने से सभी साफ हो गए, सभी कचरा निकल गए। फिर कहते हैं, सात मसोधर गले धोती सारी घगरी हो धोती सारी घगरी। सात मसोधर गले धोती सारी घगरी हो धोती सारी घगरी। सात मसोधर गले धोती सारी घगरी। सात मसोधर गले धोती सारी घगरी। आठ मसोधर गले हो, आठ मसोधर गले घर तक मेहरी आनंद गले। आबे गेले साधु बाबा आबे गेले साधु बाबा, आबे गेले साधु बाबा। दास कितने अच्छे भाव रखे हैं। संत को आने से क्या क्या चीज सुधरते हैं समाज में। कहते हैं, सातवां सुधर गेले धोती सारी घगरी हो धोती सारी घगरी। हमारे समाज में बहुत ऐसे लड़कियां थी जो जीन्स टॉप पहन के निकलती थी, अभद्र तरीका से कपड़े वस्त्र पहन के बाहर निकलती थी। मगर वही संत गुरुजन है जो आज समाज में ज्ञान का चर्चा दिए और सुधारने की कोशिश किए। तो आज हमारे सभी समाज के माता एवं बहनें सभी आज अपने अच्छे अच्छे ढंग के वस्त्र पहनने लगे, अच्छे अच्छे तरीका से चलने लगे। इसलिए कहते हैं कि सातवां सुधर गेले धोती सारी घगरी हो धोती सारी घगरी। आठवां सुधर गेले घरवा के मेहरी। जिस घर में अगर बहू अगर सास में अगर कंटक चलती थी, तो उस घर में अगर पूज्य गुरुदेव जी के जाने से, संत को जाने से बहू और सास में मिलान एकत्रित हुआ और ज्ञान का वर्षा बरसा, तो उस घर में तो घरवा के मेहरी कैसे नहीं सुधरेगी। अंतिम कड़ी है, काहे दीपक के दास करके ये हो अर्जी हो करके ये हो अर्जी। काहे दीपक के दास करके ये हो अर्जी हो करके ये हो अर्जी। काहे दीपक के दास करके ये हो अर्जी।
जी शत्रु ग्रहण करवे, शत्रु ग्रहण भगवे, खुश होते नगरी आनंद आबे गए साधु, आबे गए आबे गए साधु बाबा, आबे गए साधु संत गुरुजन बतलाते हैं कि कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। कबीर पंथ अपने आप में साधना ही है। सदगुरु कहते हैं कि कबीर पंथ अपने आप में साधना ही है। खान पान रहनी गहनी कथनी करनी आचार विचार सब सात्विक ही सात्विक है। सजनों, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार इत्यादि विकारों को जलाकर अर्थात त्याग कर ही सत्य अहिंसा विवेक दया करुणा प्रेम इत्यादि सद्गुणों के मार्ग अर्थात कबीर पंथ पर चला जा सकता है। फिर इसी त्याग और तपस्या के ही फल स्वरूप अमृत मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। आइए, समय का बहुत अभाव है, एक छोटा सा अर्जी भजन आप सबके बीच में रखता हूं, जो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि संत गुरुजन का दर्शन हुआ और आप सबों का दर्शन से मैं बहुत धन्य हुआ। सजनों,